नमस्कार। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उत्कर्ष जो है अपने YouTube चैनल के विद्यार्थियों के लिए सुबह 5 बजे से लेके देर रात्रि तक निःशुल्क कक्षाएं लेके आया है। आप इन फैकल्टी मेंबर्स से पूरे दिलो दिमाग से समझिए, ईयरफोन लगा के एकांत में बैठकर हाथ में रजिस्टर लेकर पेन से नोट्स बनाते हुए लिखिए। हाँ, जो अभी सर पढ़ा रहे हैं वो जितना भी बोर्ड पे लिखेंगे वो सब कुछ लिखा हुआ आपको टेलीग्राम के अंदर वो PDF मिल जाएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन किए हुए लिंक मिल जाएगा। उत्कर्ष ऐप में आपको पता ही है 26 और 27 अप्रैल को बहुत ही ज़बरदस्त छूट दे रखी है हर कोर्सेज के ऊपर। आप ज़रूर उत्कर्ष ऐप में यदि ऑनलाइन कोर्स आपने नहीं खरीदा है तो ज़रूर खरीद लीजिए। ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा ये अलग बात है। कोचिंग सेंटर अभी कम से कम 2 से 3 महीने तक बंद रहने वाले हैं। इस स्थिति में आप घर बैठ के उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से हमारी टॉप के फैकल्टी मेंबर्स जो आज और कल दिन भर पढ़ा रहे हैं इनको आप देखेंगे। टॉप के फैकल्टी मेंबर्स, उनसे आप घर बैठे लाइव क्लासेस ले पाएंगे। वो जो लिख रहे हैं बोर्ड पे उनका PDF भी आप प्राप्त कर पाएंगे हमारे ऐप के थ्रू रोजाना। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्विज, मॉडल टेस्ट पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स और ये सब कुछ एक्सेस आपको पूरे 1 साल तक रहने वाला है। तो मित्रों, चूकिए मत। ये क्लास के तुरंत बाद उत्कर्ष क्लासेस के ऐप में जाइए और वहां जाकर अपना पसंदीदा कोर्स नाम मात्र की फीस के अंदर लीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है इंग्लिश ग्रामर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स के बारे में अगर हम बात करें, 50 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें, तो उस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, समय का बेस्ट यूज करने का इससे बढ़िया मौका मेरे ख्याल से और कभी शायद नहीं मिलने वाला। सबसे अच्छा काम में लेने का मौका अगर समय को है तो यही है, शायद इससे अच्छा मौका शायद नहीं मिलने वाला। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, और ज्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की हमारे आज के सेशन को, जहां पर हम कवर करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, 50 मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी हैं। आज और कल दोस्तों हम इंग्लिश ग्रामर पे अगर मैं बात करूं तो पिछले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, भली वो स्टेट लेवल के हो, भली वो सेंट्रल लेवल के हो, जो मैंने मेरे अनुभव के आधार पर नोटिस किए हैं, देखे हैं, जिन पे गौर किया है कि इन कंसेप्ट्स पे, इन रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा बने हैं, तो उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जहां पर पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चंस को देखते जाओ, देखो, पढ़ो। जो हमेशा कहता हूं मैं, क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। डायरेक्टली आंसर पे जंप करने की कोशिश मत करना कभी भी आप लोग। सिंपल सा सवाल है, आराम से सेंटेंस जो कह रहा है पहले उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करना। इजीली जो है वो आंसर निकल जाएगा, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। फिलहाल हम सवाल पे आते हैं। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट none but the brave deserves the favor of the God। पहली बात तो सेंटेंस में आपको वहां पर एक गड़बड़ तो दिखी गई होगी। हां, क्वेश्चन जो है उस पे हमारा आर्टिकल्स चैप्टर का कंसेप्ट बेस्ड है कि गॉड शब्द के पहले कभी भी हम जो है वो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो पहला करेक्शन जो हमको यहां पर चाहिए इस पार्ट में वो ये है कि आंसर हमारा सी पार्ट है, नो डाउट, नो इशू। यहां पर थर्ड पार्ट ही हमारा इसका राइट आंसर है। इसके अलावा और क्या है, आर्टिकल्स के अंदर ही हमने जब चैप्टर को कवर किया था तब वहां पर हमने सीखा था कि जब भी सेंटेंस में आर्टिकल द के साथ में हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं, देखो सामने दिया हुआ है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, राइट। तो जब भी सेंटेंस में आर्टिकल की पॉजिटिव डिग्री के साथ में हम आर्टिकल द यूज करते हैं तो वो अपने आप के अंदर पूरी एक श्रेणी को, अपने आप के अंदर पूरी क्लास को डिफाइन करता है, पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वो किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर रहा होता है। तो यहां पर द ब्रेव का मतलब ब्रेव व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति के बारे में बात नहीं होते हुए यहां क्वेश्चन के अंदर द ब्रेव से कहने का मतलब है सभी बहादुर लोग। तो जब ये पूरा जो है द ब्रेव बात कर रहा है तो वहां पर जो है ध्यान रखना, जनरली जो है वहां पर वर्ब हमेशा द ब्रेव के अकॉर्डिंगली प्लूरल आना चाहिए।
ठीक है, काफी लोग सोच रहे हैं कि सर यहां पर इसमें ये करेक्शन भी हो रहा होगा। मैंने सिर्फ वो एक रूल याद दिलाया आपको, इसका ध्यान रखना। ठीक है, जो ये SES वाली फॉर्म आई है, हम सबको पता है कि SES वाली जो फॉर्म होती है वर्ब की, वो अपने आप के अंदर सिंगुलर होती है। तो काफी लोग इसमें सोच रहे होंगे द ब्रेव, तो जब ये प्लूरल को शो कर रहा है तो वहां पर फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर काम में कैसे आई है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो डिजर्व्स आया है ये नन के कारण आया है। ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को क्वेश्चन के अंदर नन लिखा हुआ है। ठीक है, नन के लिए वहां पर जो है वो डिजर्व्स, नन सिंगुलर है अपने आप के अंदर, इसीलिए साथ में उसके वर्ब की जो है वो सिंगुलर फॉर्म को काम में लिया गया है। आई मेरी बात समझ में? चलो, थोड़ा टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा, कमेंट्स दिखाते रहिएगा मेरे को। चलिए भाई, तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही है सारी बातें आराम से? इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना। डिजर्व जो है ना, ये इसके कारण से आया है, नन के कारण से, रीजन से आया है। नन अपने आप के अंदर सिंगुलर है, इसलिए वहां पर डिजर्व्स काम में लिया है। अगर इसको नन का कोई पहलू नहीं होता तो वहां पर द ब्रेव के साथ में फिर हमको वर्ब की प्लूरल फॉर्म को ही काम में लेना होता। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? जब से जैसे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल हम हमेशा पढ़ते हैं, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच बोला, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज किया, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या यूज किया हमने? आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अमीर लोग हमेशा खुश नहीं रहते, नहीं होते, है ना। जरूरी नहीं है कि सारे ही अमीर जो है वो हमेशा खुश ही हो। चलते हैं, मेरे ख्याल से यहां पर किसी इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सूनर और लेटर, अभी नहीं तो बाद में, यू विल कम टू नो द ट्रुथ दैट, सच क्या, द मैन इज मॉर्टल एंड लव इज एटर्नल। तो गड़बड़ी मेरे ख्याल से मालूम चल चुकी होगी। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में करेक्शन रिक्वायर्ड है। यहां पर मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जिसकी मृत्यु तय है, जो कभी ना कभी तो जो है वो दुनिया से जाएगा ही जाएगा। तो अभी नहीं तो तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, ये सच क्या कि मनुष्य नश्वर है और प्रेम जो है वो एटर्नल है, अनंत है, हमेशा हमेशा के लिए है। आई मेरी बात समझ में? गड़बड़ कहां पर हुई है? क्वेश्चन जो है वो किस कंसेप्ट को लेकर के बैठा हुआ है? जनरल सेंस का रूल जो हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर पढ़ा था, ये उस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोसाइटी, रिलीजन, वॉर, ये रूल्स, ये सारे वर्ड्स लिखवाइड थ्योरी के अंदर। जब इन शब्दों का यूज दोस्तों हम सेंटेंस के अंदर किसी एक के सेंस में नहीं, किसी पर्टिकुलर के सेंस में ना यूज करते हुए, हम जब इन शब्दों का यूज सेंटेंस के अंदर जनरल सेंस में करते हैं, तब हम हमेशा इन शब्दों के लिए जो भी वर्ड है, इनके लिए कभी भी हम इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सो यहां पर मैन इज मॉर्टल जो बात कही जा रही है, मतलब मनुष्य नश्वर है, इंसान की मृत्यु तय है, वो कभी ना कभी तो इस दुनिया को अलविदा करेगा। एक के बारे में बात नहीं कर रहा, निश्चित के बारे में बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल बात कर रहा है जनरल सेंस के अंदर। तो वही हमारा रूल था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कवर करवाया था। और आपको भी ध्यान रखना है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर एक सिंपल सा रूल बनता है जनरल सेंस वाला। जब भी इन शब्दों का यूज हम किसी एक के संदर्भ में ना यूज करके, किसी निश्चित के अर्थ में बात ना करते हुए, जब हम इन शब्दों का यूज सेंटेंस के अंदर सामान्य अर्थ में करते हैं, तब हमेशा क्या होगा, इन शब्दों के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज जो है नहीं होना चाहिए। नो द ट्रुथ दैट मैन इज मॉर्टल, सिंपली ये होगा, वहां पर हमें आर्टिकल द की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल सी पार्ट में हमारा, सी पार्ट जो है हमारा वो आंसर है। सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, एरर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आपको मालूम चल चुका होगा। इसके अलावा जो करेक्शन है वो भी हमने जान लिया है कि मैन शब्द के पहले वहां पर हमको आर्टिकल की जरूरत नहीं है यहां। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That the dishonesty is the best policy these days is known to not only me but also all the people present here. बेईमानी जो है वो सबसे शानदार नीति है इन दिनों, these days। ये बात ना सिर्फ मुझे मालूम है बल्कि यहां पर मौजूद सब लोगों को मालूम है। सेंटेंस में गड़बड़ कहां पर है? सेंटेंस में करेक्शन देखो, पहचानो, आराम से आंसर निकलेगा। हम गलती क्या करते हैं, हम डायरेक्टली आंसर पर जंप करते हैं, सोचते हैं कि ये आंसर है, ये आंसर है। नहीं,
इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ो, सेंटेंस का मीनिंग निकालो, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपने क्वेश्चन का सेंस जो निकल रहा है, वहां पर वाक्य का जो भाव निकल रहा है, आपने सेंटेंस का मीनिंग जो है अगर आपने वो निकाल लिया, कुछ कुछ करीब करीब भी निकाल लिया, और प्रैक्टिस से अगर आप इस पर और ज्यादा इस पर अगर आप वर्क करते रहे तो नेचुरल सी बात है वो समय जल्द ही आएगा आपका भी, जब आप जो है वो आपके 100% सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सब के सब राइट होंगे। कभी भी देख लेना आप। तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो ए पार्ट इसमें दोस्तों जो है वो इनकरेक्ट है हमारा। इस ए पार्ट में अब करेक्शन की क्या जरूरत है? आर्टिकल्स का ही, क्वेश्चंस का ही, चैप्टर का हमारा जो है ये क्वेश्चन है फिलहाल, चैप्टर का ही हमारा जो है ये क्वेश्चन है फिलहाल। और इसमें गड़बड़ी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञाओं के पहले कभी भी हम आर्टिकल का, निश्चित जनरल सेंस के अंदर, सामान्य संदर्भ के अंदर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। गड़बड़ क्या करी वहां पर सेंटेंस में, क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी करी है डिसऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, वे संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जिनको हम देख नहीं सकते, उन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख या छू नहीं सकते, उन्हें कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में भाववाचक संज्ञा। तो ऑल दोज नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सिंपल सा एक आर्टिकल्स चैप्टर का रूल है दोस्तों, क्या चीज, कि सामान्य संदर्भ में, जनरल सेंस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस के अंदर बहुत ही साफ साफ बात हो रही है। बेईमानी जो है वो आज के दिनों के अंदर सबसे बेस्ट नीति है। ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बेईमानी के बारे में बात थोड़ी ना कर रहा है, जनरल सेंस में बात कर रहा है क्वेश्चन हमारा जो है। तो इसलिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सवाल था, मेरे ख्याल से एकदम प्रॉपरली मामला जो है वो क्लियर होगा। चलते हैं आगे। चलिए, तो नंबर 4, अगर किसी का क्वेश्चन, अगर कोई डाउट बन रहा होगा भाई, तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई भी होंगे, 50 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चल रहा हूं, जो मेरे नजरिए से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं, और जिन पे गत जो परीक्षाएं हुई हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, स्टेट पे, सेंटर पे, दोनों लेवल्स के ऊपर, जिन रूल्स के ऊपर, जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है क्वेश्चंस ज्यादा बनते हुए आए हैं, मैं जो है वो फिलहाल आज और कल का दिन जो है वो उन चीजों पर डेडिकेट कर रहा हूं, ताकि जो भी है इन हर एक ओवरऑल इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जो है एक सबका जो है वो एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए अति आवश्यक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे कंसेप्ट्स को तो, रूल्स को तो हमें कवर करते हुए चलना ही चलना है। आते हैं, फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इफ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, आई मस्ट एडवाइज यू टू गो थ्रू गीता एवरी मॉर्निंग विथ योर क्लीन हार्ट। अगर तुम चाहते हो कि एक सफल जीवन पाना, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम हमेशा हर सुबह को एकदम सच्चे मन से, क्लीन हार्ट का मतलब ये नहीं कि पूरी सफाई करी दिल की, नहीं, क्लीन हार्ट का मतलब सच्चे मन से जो है वो पूरा जो है गीता के पाठ पढ़ो। तो फिलहाल गलती कहां पर हुई है भाई? हिस्टोरिकल, होली स्क्रिप्चर से पहले हम कभी भी, हमेशा जो है वो आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो गलती कहां हुई सेंटेंस के अंदर? 4th पार्ट के अंदर। थ्रू, अब आगे यहां पर किसकी जरूरत है? द लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर गीता का मतलब होली स्क्रिप्चर, जो ग्रंथ है, उसके बारे में वहां पर बात की जा रही है, इसलिए। क्लियर था? बहुत सिंपल सवाल था कंपैरेटिवली द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, पिछले जो सवाल थे उनसे। आते हैं आगे नंबर 5 की ओर। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स एंड वेल विशर्स। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। हालांकि फिलहाल क्वेश्चन के पूरे का, सेंटेंस के पूरे का कहने का मतलब यहां पर क्या है? बच्चों को हमेशा सुनना चाहिए सलाह। किसकी सलाह? अपने शुभ चिंतकों की, और अपने से जो बड़े होते हैं उनकी सलाह को हमेशा सुनना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन में गड़बड़ी कहां हुई है? सेंटेंस जो, क्वेश्चन जो है वो हमारा फिलहाल प्रेपोजिशंस पे बेस्ड एरर दिया गया है अपने को। गड़बड़ी कहां हुई है? सेकंड पार्ट में जो है वो एरर है। एरर क्या है? लिसन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सुनना। और जिसकी भी बात सुनना, जिसको भी सुनना, ये हमने पहले भी कवर किया था, एफपी यानी कि
फिक्स्ड प्रेपोजिशन। लिसन जब भी आता है साथ में उसके हमेशा हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। अब करेक्शन क्या होगा इस जगह पर? लिसन सुनना, क्या सुनना? टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। आया समझ में? आगे चलते हैं। हर एक चीज को ध्यान रखना, ये जो है सिंपल सिंपल सी बातें हमको हमेशा कंफ्यूज करती हैं। Nobody denies that my ideas are different than yours. कोई भी इस बात को लेकर के नकार नहीं सकता कि मेरे आइडियाज जो हैं वो, मेरे विचार जो हैं वो तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं। फिलहाल हमारा जो सवाल है वो फिर से प्रेपोजिशंस टॉपिक पर ही बेस्ड पूछा गया है। करेक्शन थर्ड पार्ट में है, एरर जो है हमारा वो थर्ड पार्ट में है, और करेक्शन वहां पर मैं यहां पर आप लोगों की सहूलियत के ही लिए लिख रहा हूं। यहां पर फिलहाल जो क्वेश्चन है हमारा वो प्रेपोजिशंस टॉपिक पर बेस्ड है दोस्तों। और काम की बात क्या है? डिफर, डिफरेंट, दोनों ही शब्दों के साथ में जनरली आपको जो है एरर मिलता है दैन लगा करके। ध्यान रखना, कभी भी इनके साथ दैन नहीं आएगा, इनके साथ में हमेशा हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। भाई डिफर, डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? भिन्न होना, अलग होना, लेकिन नेगेटिव बोल रहा है ना, ठीक है। आर नोबडी डिनाइज, नोबडी बोल दिया, कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी इस बात को लेकर के नकार नहीं सकता कि मेरे विचार जो है वो तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं, अलग हैं। भिन्न होना, एक चीज का किसी और चीज से भिन्न होना, तो हमेशा डिफर के साथ या डिफरेंट के साथ में कभी भी अपने को दैन का यूज नहीं करना है, ठीक है। भले ही तुलना हो रही है दो की चीजों के बीच में, एक विचार के दूसरे विचारों के बारे में, लेकिन इसका ध्यान रखना है खास तौर पर डिफर और डिफरेंट जब भी आएंगे साथ में उनके अपने को हमेशा आर्टिकल किसका यूज करना है? हमें उनके साथ में हमेशा आर्टिकल, सॉरी प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करना है। आर्टिकल कभी, सॉरी प्रेपोजिशन जो है वो दैन कभी भी वहां पर नहीं आने वाला इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लगातार आपको जो है वो वीडियो के साथ साथ में जो है वो उत्कर्ष के जो 2 दिनों के महा बचत ऑफर के बारे में भी जो है जानकारी मिल रही होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पर अभी फिलहाल वर्तमान में जो है वो न्यूज़पेपर सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है उनके एरियाज के अंदर। तो जो सारे स्टूडेंट जिनको अभी फिलहाल इन दिनों के अंदर न्यूज़पेपर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो राजस्थान से बाहर से जो है वो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के चैनल से जो जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है बहुत लंबे समय से। तो उन सभी को जो है वो इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए ही साथ साथ में जो है वो हमारी टेक्निकल टीम आपको जो है वो इस पूरी जानकारी के बारे में बता रही है कि ये सेल जो शुरू हुई है 2 दिनों के लिए, 26th ऑफ अप्रैल एंड 27th ऑफ अप्रैल, 2 दिन, मात्र 2 दिनों के लिए जो सेल चल रही है, भारी डिस्काउंट्स के साथ में। फी के जो सारे चार्जेस हैं, कौन कौन से कोर्स हजारों के जो हैं वो 1000 में आ चुके हैं, है ना। जो ऐसे बहुत सारे, लिस्ट बहुत लंबी है, फिलहाल मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को फिलहाल अब तक जो है वो जानकारी नहीं मिली है इस चीज के बारे में कि 2 दिनों तक सेल चल रही है और कल ये सेल जो है वो इसका आखिरी दिन होगा, आज पहला दिन है, 2 दिन के लिए सेल चलेगी। जो चूक गया वो लंबे समय के लिए चूक जाएगा, क्योंकि इतनी भारी गिरावट जो है वो डायरेक्टर सर ने कभी शायद नहीं करी है पहले कोर्सेस के जो चार्जेस हैं उनके अंदर। तो इस मौके का जो है वो लाभ जरूर उठाइएगा, इससे शायद अच्छा बेहतर मौका आप लोगों को शायद कभी बाद में ना मिले, इसलिए। बहरहाल चलते हैं आराम से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इट वाज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल of making the arrangements for the successful completion of his studies। क्वेश्चन में गड़बड़ी, अगेन क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रेपोजिशन टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। अब इसमें गड़बड़ी, इसमें एरर कहां पर है दोस्तों? पहली बात तो मैं क्वेश्चन का पूरा हिंदी मीनिंग बता देता हूं। मैं जिम्मेदार था उसकी पूरी सफलता, भाई मेरी जिम्मेदारी थी उसकी पूरी सफलता पूर्वक पढ़ाई पूरी कंप्लीट करवाने का, ठीक है। सेंटेंस अपने को पूरा ये कह रहा है अपने को, ठीक है। मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, उसकी पूरी पढ़ाई को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक पूरी कराने का पूरी जिम्मेदारी ये मेरी थी। क्वेश्चन में फिलहाल गड़बड़ी कहां पर है? ए पार्ट में एरर है हमारा, और गलती उसमें जो है वो क्या हुई है?
रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना। और इसके साथ में काम की बात हमें क्या ध्यान रखनी है, ऑफ दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है अपने को रिस्पॉन्सिबल वर्ड के साथ में हमेशा जो है वो हम प्रेपोजिशन किसका यूज करते हैं दोस्तों, फॉर का यूज करते हैं। ऑफ जनरली आपको मिलता है ना, किसी चीज की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं आता, रिस्पॉन्सिबल फॉर आता है, किसी चीज के लिए जिम्मेदार। प्रॉपर उसका आंसर जो है वो ऐसे बनेगा। आगे चलते हैं। She was in the courtyard, courtyard का मतलब आंगन होता है। When the burglars entered into the house, मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक को इसका जवाब मालूम होगा। जब भी एंटर का यूज जो है हम प्रवेश के अर्थ में, किसी भी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, किसी भी भवन इमारत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके साथ में जब भी एंटर का यूज जो है हम प्रवेश के सेंस में काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना इसके साथ कभी भी अपने को इनटू का यूज नहीं करना है। इस कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, सिंपल सा नियम है। हां, जब इसका दूसरा पहलू, जब एंटर का यूज सेंटेंस के अंदर करार, अनुबंध, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी इस संदर्भ में आता है, तब वहां पर हम इनटू लगाते हैं, वो इसका अलग एक किस्सा बनता है। फिलहाल की अपने को यहां पर ध्यान रखनी है बात कौन सी, एंटर जब भी सेंटेंस के अंदर प्रवेश के संदर्भ में आता है, तब इसके साथ कभी भी हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का, इनटू छोड़ो, एंटर का यूज प्रवेश के अर्थ में, तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा वहां पर। क्लियर। 9th, ट्रैफिक सिग्नल्स एट द जंक्शन डिड नॉट वर्क। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। यहां पर फिलहाल गलती कहां हुई है, जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू मिल जाए लगा हुआ आपको, डज मिल जाए आपको, या फिर सहायक क्रिया आपको डू, डज, डिड, तीनों में से कोई भी मिल जाए, तो एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना, उस सेंटेंस के अंदर हमेशा जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। यहां पर भी सेम थर्ड पार्ट को देखो ध्यान से, डिड आ चुका है, नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव नहीं भी होता तब भी वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड को देखते हुए ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वहां पर अपना आंसर मानते। बहुत आसान सा सवाल था फिलहाल तो। द CEO ऑफ द कंपनी हैड गॉन अब्रॉड। भाई विदेश, जो सीईओ थे कंपनी के वो विदेश गए थे, ठीक है। ऑन एन ऑफिशियल विजिट, किसी ऑफिस के काम से, ठीक है, दौरे पे गए थे वो। अब फोर्थ पार्ट जो है वो क्वेश्चन के एक्शन को पूरा घुमा दे रहा है। कैसे? ABC पार्ट बोल रहा है कि भाई सीईओ जो थे कंपनी के वो ऑफिशियल विजिट पर अब्रॉड गए थे, लेकिन फोर्थ पार्ट अपने को हिंट दे रहा है कि अब उसने पूरा एक्शन का जो टाइम है उसने पूरा चेंज कर दिया। अब के बारे में बात कर रहा है, गए थे औपचारिक विजिट पर, लेकिन अब के बारे में, नाउ को यूज कर लिया, मतलब वो अब के बारे में बात कर रहा है। जब वो अब के बारे में बात कर रहा है तो वहां पर फिर फोर्थ पार्ट कहना क्या जाता अपने को, बट शी कम बैक नाउ। तो पूरे सेंटेंस का भाव क्या निकला कि विदेश, सीईओ जो थी कंपनी की वो विदेश गई थी लेकिन अब आ चुकी है। जब वो कार्य जो है वो वर्तमान के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर फोर्थ पार्ट में करेक्शन क्या होगा, शी हैज कम। और ये कम अपने आप में कौन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहां पर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द रोड्स आर फ्लडेड, ए पार्ट पैसिव में है, रोड पूरी जो है वो पानी से भरी हुई है, बिकॉज इट हैज रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2 days। अब यहां पर सिंस, फॉर और साथ में पीरियड ऑफ टाइम दे दिया अपने को, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो चुकी है कहना अब यहां पर गलत होगा। ये पार्ट हमारा आंसर है और करेक्शन क्या होगा, हैज बीन रेनिंग होगा। हमें कैसे मालूम चला भाई, यहां पर फॉर कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 2 days बोल रहा है, लगातार पिछले 2 दिनों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां से हमको मालूम चला। सी और डी पार्ट को देख के मालूम चल रहा है सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सड़कें पूरी भरी हुई है पानी से, क्यों भरी हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है इसलिए। सिंपल सा सवाल था मेरे ख्याल से बहुत। आगे चलते हैं। द पीएम सेड दैट हिज पार्टी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। पीएम ने कहा, ध्यान से समझना, अगेन क्वेश्चन जो है हमारा वो टेंस पे बेस्ड है, हिंट मिल चुका होगा। पीएम ने कहा कि उनकी पार्टी जो है वो, उनके जो पिछली वाली सरकार ने, पिछली वाली गवर्नमेंट ने जो गलतियां करी थी वो सेम गलतियां नहीं करेंगी।
सेंटेंस के शुरुआत में ही आपको वहां पर हिंट मिल चुका है, सेड दे दिया, सेड दे दिया, तो वहीं से आपको आइडिया मिल चुका है कि एक्शन जो है वो पूरा, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो पूरी घटना जो है उनके कहने की पूरी पास्ट के बारे में बात कर रही है। तो जब बात ही पूरे पास्ट के बारे में हो रही है तो यहां पर विल ना यूज हो करके विल की पास्ट फॉर्म कौन सी यूज होगी, वुड का यहां पर हम यूज करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस दोस्तों बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, 1 आवर का टाइम है, वी हैव टू बी अ लिटिल बिट फास्टर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों आता हूं मैं, फटाफट से देखो। फिलहाल हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्टिव एंड पैसिव से जुड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक्टिव में दिया हुआ है तो उसको पैसिव में चेंज करना है, अगर पैसिव में दिया हुआ है तो उसको अपने को एक्टिव में चेंज करना है। क्वेश्चन को देखो आराम से, मेरे ख्याल से आपको यहां पर हिंट मिल चुका होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत मेरे ख्याल से। जब बोल रहा है द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा मिला, प्रेजेंट परफेक्ट का मिला। जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में क्या बनता है, हैज हैव बीन आता है। हैड बीन आया है, कट कर दो। इज बीइंग आया है, कट कर दो। वॉज मेड आया है, कट कर दो। आंसर अपने सामने है। ये ट्रिक में जो है वो हमेशा जितनों को पढ़ाया आज तक अपने करियर के अंदर, हमेशा सबको सिखाया है मैंने। पैसिव के चेंज के अंदर हमेशा ध्यान रखना, वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब के चेंज को, मेन वर्ब के चेंज को, उसको, टेंस को जो है वो पूरी अपने को प्रायोरिटी देते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिना मांगी सलाह किसी को नहीं देनी चाहिए। एक्टिव में क्या काम में लिया, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। पैसिव क्या बन जाएगा दोस्तों, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये क्या है, गलत हो गया मामला। कांट, एक्टिव में शुड, यहां कांट दे दिया, ये भी साइड में कर दो, इसको भी। मे नॉट दे दिया, ये भी साइड में कर दो। पीछे क्या बचा, शुड, मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अपने सामने अपना आंसर मौजूद है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं 15 में। वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर, अभी फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स जो रिसेंटली जितने स्टूडेंट्स ने जो पेड कोर्स परचेस किया हुआ है उनकी स्पेशल क्लास चल रही है फिलहाल लॉकडाउन के दौरान। तो कल परसों ही जो है वो अभी क्लासेस के दौरान जो है उनको मैंने ये वाला कंसेप्ट पढ़ाया है। बहुत आसान सा नियम है, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम पैसिव में चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। हैड टू थर्ड फर्स्ट फॉर्म तो हैड टू बी थर्ड फॉर्म में, हैज दे दिया, नॉट पॉसिबल। हैड टू बी थर्ड फॉर्म, हैड टू बी थर्ड फॉर्म, ये वॉज दे दिया, ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है आर असाइनमेंट्स, जिसको सेकंड ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो एक्चुअली में होना चाहिए आर असाइनमेंट। थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पर इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, इसमें कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, वॉज मूव्ड दे रहा है, टेंस को पकड़ो, आपका आंसर वहीं पर सॉल्व हो चुका है। वॉज मूव्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म कहां मिलती है, सिंपल पास्ट के पैसिव में मिलती है। पैसिव से उल्टा आना पड़ेगा, मतलब सिंपल पास्ट के पैसिव से हमको उसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, V2 लगा दो भाई, खत्म है काम। देखो यहां पर कितनों में दिया हुआ है मूव्स दे दिया, हैड दे दिया, ये दोनों लाइन गलत हो गई अपनी। द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर मूव्ड रोजमेरी टू टीयर्स, द साइट ऑफ द मिजरेबल, अब यहां पर हैज दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। दिया हुआ है सिंपल पास्ट का पैसिव, बनाना है सिंपल पास्ट का एक्टिव, बना दिया है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ये भी गलत हो गया। पीछे अपना आंसर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। जो मैं हमेशा बोलते आया हूं कि एक्टिव पैसिव के अंदर तो 5 सेकंड तो हद है, 5 सेकंड में तो आंसर निकलना चाहिए। चलो आते हैं नरेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो, टुमारो का बनता है क्या चीज, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। टुमारो का टुमारो ही दे दिया, गलत कर दिया यहां पर, नेक्स्ट डे ठीक है। विल का इनडायरेक्ट के अंदर वुड बन जाता है। द सन आस्क्ड मी व्हाट टाइम, डज बना दिया इसको, ये भी गलत हो गया अपना। थर्ड एंड फोर्थ पे आते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम वुड द सन। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो WH वर्ड के तुरंत बाद में कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब को मेंशन नहीं करते, नहीं तो अदरवाइज स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इंटेरोगेटिव ही बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सा रूल है नरेशन के अंदर, सेंटेंस जब भी बनेगा इनडायरेक्ट के अंदर तो वो हमेशा एक प्लेन सेंटेंस, एक साधारण सा वाक्य बनेगा। हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन यहां पर है। आगे बढ़ता हूं मैं। Where have you lost the pen I brought for you yesterday? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आराम से जो है वो यहां पर आंसर निकाल लोगे।
देखो फटाफट से, वेयर हैव यू लॉस्ट, हैव प्लस लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आई ब्रॉट फॉर यू, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का भी इनडायरेक्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट बनता है, सिंपल पास्ट का भी इनडायरेक्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट बनता है, सही है गलत है? तो दोनों हिस्से जो है वो हैड थर्ड फॉर्म में चलेंगे, राइट और रॉन्ग। और यस्टरडे का बनता है द प्रीवियस डे, यस्टरडे का यस्टरडे बना दिया, क्यों चेंज नहीं किया, गलत कर दिया यहां पर, प्रीवियस डे प्रीवियस डे प्रीवियस डे, ठीक है। वहां पर हैड लॉस्ट, हैव दे दिया, यहां पर साइड में कर दो इसको भी, हैड लॉस्ट हैड ब्रॉट, ठीक है। आई आस्क्ड हिम वेयर, वेयर हैड ही नहीं, WH वर्ड के तुरंत बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाला, सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, इनडायरेक्ट का पीछे बचता अपना आंसर कौन सा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिंपल सिंपल स्टेप से मैंने एकदम आंसर निकाला है। आई वोंट नील, मैं घुटनों के बल पनिशमेंट नहीं लूंगा। वोंट किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, विल प्लस नॉट का, मतलब विल दिया हुआ है वहां पर। इफ आई डू, अगर मैं ऐसा करता हूं, आई शैल स्पॉइल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, मेरे नए के नए ट्राउजर्स जो है वो खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं घुटने के बल पनिशमेंट नहीं लूंगा। नो, बच्चे ने ऐसा बोला कि भाई मैं पनिशमेंट नहीं लूंगा, ठीक है। तो विल प्लस नॉट बन जाएगा, वुड प्लस नॉट, विल का विल ही रख दिया, नॉट पॉसिबल, विल का विल ही रख दिया, नॉट पॉसिबल। अब आते हैं, दो बचते हैं। द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील फॉर इफ ही डिड सो, डू का डिड बन गया, ठीक है। आई शैल आई विल, वापस विल ही रख दिया, ये भी हट गया साइड में, पीछे बचा अपना आंसर है। द चाइल्ड सेड दैट ही विल का बना वुड, राइट है। फॉर इफ ही, डू का बन गया डिड, ही, आई शैल का बन गया, शैल का वुड बनता है, ये रहा, शैल का शुड नहीं बनता, किताबें बोलती हैं अपने को ऐसा। सवाल जो है ये आपका SSC के अंदर आ चुका है काफी बार। आगे बढ़ता हूं, 20th पे आता हूं वापस से। आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे, दो भावों को व्यक्त कर रहा है, मैं तुम में से किसी को देखना चाहता नहीं हूं, और अगला वाला इंपेरेटिव है, गो अवे, निकल जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। तो दो चीजों को व्यक्त कर रहा है वहां पर वो। चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। आई डू नॉट वॉन्ट टू, सिंपल प्रेजेंट बोल रहा है तो बन जाएगा सिंपल पास्ट। हैड क्यों दिया वहां पर, डज क्यों दिया, दो ऑप्शंस तो हमेशा लाइन में पहली नजर में ही एलिमिनेट होते ही होते हैं, ठीक है। ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम, देम इमेजिन किया जा रहा है, राइट। एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, दूसरा कह रहा है ही टोल्ड देम, ही टोल्ड दैट, जब आगे अपने को ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो वहां पर टोल्ड कैसे आया, सेड का सेड ही रहेगा। आगे और पढ़ लेते हैं एक बार। ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, ये एक की गड़बड़ कैसे, भाई सेड के आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो यहां पर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करते हम, राइट। तो सेड का सेड ही रहेगा, और जो ये देम आ रहा है इसको इमेजिन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर यू बोल रहा है, यू है तो यहां पर इसको इमेजिन किया जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अपने को ऑब्जेक्ट जो है वो देम दिया हुआ है, इसलिए। फिलहाल बेसिक तरीके से जो है हम वो आंसर्स निकाल लेते हैं आराम से। आगे बढ़ता हूं। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द होली बाइबल, नाउन नंबर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अगर अपने को सेंटेंस के अंदर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन के स्ट्रक्चर का यूज मिलता है तो ध्यान रखना, जो दोनों नाउन होंगे उस प्रेपोजिशन के लेफ्ट और राइट में, बोथ द नाउन्स विल ऑलवेज बी इन देयर सिंगुलर फॉर्म्स, दोनों संज्ञाएं जो है वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगी। गड़बड़ी कहां हुई, पेजेस आफ्टर पेजेस जो है वो यहां पर न होकर के क्या होना चाहिए, दोनों सिंगुलर करने पड़ेंगे यहां पर। मतलब क्या बन जाएगा, पेज आफ्टर पेज, दोनों के एस जो है वो हमें हटाने पड़ेंगे। नाउन नंबर्स का, नाउन प्रेपोजिशन नाउन का रूल है हमारा ये। आगे चलते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स, पूरा सेंटेंस जो है वो हमको कहना चाहता है कि भाई मैं मंदिर गया, किसके साथ में गया, मेरे पेरेंट्स के साथ में गया, मेरे आंट्स, आंट्स मतलब बहुत बड़ा दायरा भी है, इसमें बुआ भी आ गई, इसमें मासी भी आ गई, इसमें चाची भी आ गई, सारे इसमें आ जाते हैं। एंड कजन सिस्टर्स, हमारा आंसर जो है वो सामने ही है। कजन शब्द जो है ये कॉमन नाउन है, ये जो है वो चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, दोनों सेंस में जो है वो काम में इसको हम ले सकते हैं आराम से। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, कजन शब्द के साथ में कभी भी हम ब्रदर या फिर सिस्टर वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने आप के अंदर एक बहुत ही जनरल यूज है इंग्लिश का, और ये कॉमन सा जो है वो एस्पेक्ट है, कभी भी कजन शब्द के साथ में ब्रदर या फिर सिस्टर वर्ड का यूज नहीं होता है। अगला सवाल जो है वो देखो सामने आपके जो है वो, यहां पर भी सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए।
चलिए देखते हुए चलो फटाफट से। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, जो मैंने अभी प्रैक्टिस सेशन के शुरुआत में एक बात कही थी, पुअर, पुअर और पुअरेस्ट, जब भी किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में आगे आर्टिकल द लगा हुआ रहता है तो वो अपने आप के अंदर, खुद अपने आप के अंदर जो है वो पूरी क्लास को, पूरी श्रेणी को दर्शाता है। अगर मैं द पुअर कहता हूं तो यहां पर इटसेल्फ इसका मीनिंग ही क्या होता है, ऑल पुअर पीपल, सभी गरीब लोगों के बारे में वो अपने आप के अंदर ये बात अंडरस्टूड है। अब यहां पर नाउन नंबर्स के अंदर इस रूल का क्या इसका लेना देना, इसका लेना देना ये है कि जब उस द लगने पर ही, उस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पहले द लगने पर ही वो अपने आप के अंदर जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, तो फिर उस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कभी भी हम किसी एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। इसका जो है वो ध्यान रखना, यहां एस की जरूरत नहीं है। द पुअर अपने आप में पूरी श्रेणी को, पूरी क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए वन ऑफ द फर्मेस्ट, नाउन नंबर्स में रूल करवाया था ये, वन ऑफ द, सम ऑफ द, एनी ऑफ द, ईच ऑफ द, नन ऑफ द, फ्यू ऑफ द, लिटिल ऑफ द, सब में अगर नाउन जो है वो काउंटेबल आ रहा हो तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। मतलब क्या है कहने का, यहां पर बिलीफ ना होकर के बिलीफ्स होगा। आगे चलता हूं, यू एंड आई, तुमने और मैंने, हैव परफॉर्म, अब दोनों ने, तुमने और मैंने दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया है, तो मेरा ही बेस्ट होगा या फिर हमारा बेस्ट होगा। यहां पर सब्जेक्ट में जो है वो दोनों को मिलके बात हो रही है, तुमने और मैंने दोनों ने मिलके परफॉर्म किया, तो बेस्ट भी किसका होगा, तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का बेस्ट। माय ना होकर के वहां पर आर बेस्ट होगा। शी हेट्स, क्वेश्चन प्रोनाउंस का था, शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ द मिस्टेक। जब भी सेंटेंस के अंदर सभी, सारे इस अर्थ में बात होती है, एवरी के अर्थ में बात होती है, क्वेश्चन हमारा प्रोनाउंस का है। जब भी सेंटेंस में एवरी के अर्थ में बात हो रही हो, उस सेंटेंस में कभी भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन हुम या विच कभी नहीं आने वाला। क्या आएगा, दैट आएगा। प्रोनाउंस के अंदर एक रूल जो मैंने करवाया था, चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 100+ वीडियोस रखे हुए हैं जनरल इंग्लिश के, वहां पर आपको मैंने एक मेरा खुद का बनाया हुआ रूल भी बताया था कि वो रूल अगर आपको सोना वाला था, सुपरलेटिव, ओनली, नन, ऑल, ये मिल जाए तो वहां पर हमेशा अपने को दैट ही लगाना है। याद करना, नहीं याद आ रहा है तो समय निकाल करके बाद में जो है वो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना आराम से। मैंने वहां पर चैलेंज भी किया था कि ये इस तरह से रूल आपको फिलहाल उस डेट के वीडियो के पहले किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलने वाला। चलते हैं आगे। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, सीधा सा कंसेप्ट है। जब दो के बारे में बात हो रही है तो जब दो के बारे में, भाई नन जो है, इस नन का यूज जो है वो दो से अधिक के लिए होता है। जब दो से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही हो, जब दो के बारे में बात होती है तो वहां पर हम नन का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, नीदर का यूज करते हैं। दो में से कोई एक तो ईदर, और दो से बहुत सारों में से कोई एक तो ईदर, सॉरी एनी आता है वहां पर, राइट। चलिए, पिछले वाले मैंने आंसर टिक कर दिया है मेरे ख्याल से। नन है, दो के बारे में बात हो रही है, नीदर का यूज होगा। 5 ब्रदर्स, सेम वे, उसी तरह से जब दो के बारे में बात होती है तो हम ईच अदर बोलते हैं, लेकिन जब दो से अधिक के बारे में बात होती है तो हम, यहां 5 के बारे में बात हो रही है तो यहां पर हम ईच अदर न करके यूज हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन को आराम से शांति से पढ़ोगे तो भी आराम से बन जाएगा। एवरीबॉडी नोज दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक। आंसर आपके सामने है। करेक्शन कहां पर है, वहां पर कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म पॉसिबल ही नहीं होता, जैसे एक्सेलेंट, जैसे परफेक्ट, सेम वैसा ही वर्ड है अपने पास में, कौन सा, यूनिक। ये भी ऐसा वर्ड है जिसका कभी भी सुपरलेटिव फॉर्म पॉसिबल है ही नहीं। तो गड़बड़ी कहां हुई, इस एडजेक्टिव की, यूनिक की फॉर्म के पहले द मोस्ट आएगा ही नहीं। अब अगर द हटा रहे हो तो वहां पर यू का साउंड देखते हुए क्या लिखोगे, वहां पर हम ए लगाएंगे। शी, रानी इज अ यूनिक सिंगर। वापस से बोल रहा हूं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कभी भी, जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म पॉसिबल ही नहीं होता है, लॉजिकल भी नहीं होता है। तो
तो उनका हम करते कैसे हैं करेक्शन कि उनके पहले कभी उनका सुपरलेटिव और अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन भी वैसे बनेगा जब उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है तो क्वेश्चन आपको वैसे ही जो है वो सवाल को फ्रेम कर करके आपको देगा। जैसे वहां बनाया यूनिक का सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है, यूनिक के पहले द मोस्ट लगा करके अपने क्वेश्चन दे दिया। द मोस्ट परफेक्ट गलत है अपने आप के अंदर, परफेक्ट अपने आप के अंदर जो है वो ऐसी क्वालिटी को शो कर रहा है जिसका कंपैरिजन या सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो लॉजिकल ही नहीं होगा। इसलिए चलते हैं आगे। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ, न्यूज कभी भी लास्ट नहीं संभव है। न्यूज हमेशा क्या होती है, न्यूज हमेशा लेटेस्ट पॉसिबल है, नवीनतम पॉसिबल है, अंतिम खबर कभी भी नहीं होती है। आगे चलते हैं। इस कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चंस बन भी चुके हैं। डू यू नो माई ब्रदर इज एज टॉलर एज यू, मेरे ख्याल से आपको वहां पर आंसर पकड़ में आ चुका होगा। थर्ड पार्ट में करेक्शन है एज के स्ट्रक्चर में और सो एज के स्ट्रक्चर में हम डिग्री जो हमेशा काम में लेते हैं वो कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री ही काम में लेते हैं। तो वहां पर करेक्शन क्या होना चाहिए, एज टॉल एज योर ब्रदर, डिग्री हमेशा कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसका ध्यान रखना। भले ही सेंस जो है वो कंपैरेटिव का निकलता है लेकिन डिग्री हमेशा कौन सी आएगी, उसकी सेंस हमेशा, सेंस जो है वो उसका भाव जो है वो हमेशा सुपर कंपैरेटिव आएगा लेकिन मीनिंग जो है वो डिग्री जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। द टू फर्स्ट टू अराइव, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव करवाए हैं और एकदम ट्रिक भी लिखवाई थी। ओसीएम ध्यान रखना, जब भी इनका क्रम साथ में मिल जाए तो ऑर्डिनल संख्याएं पहले, फिर कार्डिनल संख्याएं नंबर्स, फिर मल्टीप्लिकेटिव्स। ऑर्डर वाले कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कार्डिनल कौन से, सिंपल संख्याएं। मल्टीप्लिकेटिव कौन से, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रूपल, पेंट्यूपल, सेक्सट्यूपल, सेप्ट्यूपल, है ना। तो ये गुणात्मक वाले, ये सिंपल संख्या वाले, और ये वाले कौन से, ये वाले पोजीशन को शो करने वाले, ऑर्डर को शो करने वाले। तो जब भी इनका, तो टू कौन सा है, टू कार्डिनल है। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डिनल है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीओ नहीं, क्या होना चाहिए सीक्वेंस यहां पर, फर्स्ट और फिर टू आएगा। द फर्स्ट टू अराइव वर लकी रिसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। जो सबसे पहले दो आएंगे वो लकी प्राप्त करता होंगे एक सरप्राइज गिफ्ट के। 33 पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हिली एयरलैंड इज नॉट ओनली अनसूटेबल, मेरे ख्याल से आपको करेक्शन पकड़ में आ चुका होगा। वहां पर पूरा सवाल कह रहा है कि भाई देश का अधिकांश जो पहाड़ी क्षेत्र है वो न ही सिर्फ अनसूटेबल है, अनुपयुक्त है बिल्डिंग बनाने के लिए, भवन इमारत बनाने के लिए, और ना ही वो ना ही सिर्फ अनसूटेबल है बिल्डिंग के लिए, बल्कि जो है वो अनसूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए भी। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी अनसूटेबल है, एग्रीकल्चर के लिए भी, खेती वगैरह करने के लिए भी अनसूटेबल है। तो जब जो चीज दोनों चीजों के लिए कॉमन चलती है, भाई आप हमेशा यहां पर क्या करते हो, अगर आपको मैथ्स में मिलता है तो क्या करते हो, इसको x2+1 नहीं करते इसको, तो वही तो है यहां पर, ये x कॉमन था उसको बाहर निकाल लिया अपन ने। सेम किया, अनसूटेबल बिल्डिंग के लिए भी है, अनसूटेबल एग्रीकल्चर के लिए भी है, इसको बाहर निकाल करके उस नॉट ओनली बट ऑल्सो के घेरे से हमने बाहर निकाल दिया, ताकि ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। इज अनसूटेबल नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। ये सिंपल सा अपना इसका कंसेप्ट यहां पर था। थर्ड पार्ट में अनसूटेबल को आगे लेकर के जाएंगे। 34 नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल बट द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी देखना मेरी आराम से दोस्तों, वहां पर हर एक बात को मैंने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही डीप में हर चीज करवाई है। नो सूनर का पेयर किससे बनता है, बट से। नो सूनर का पेयर हमेशा बनता है, अगला वाला जो पार्ट ज्वाइन होगा वो हमेशा देन से जुड़ेगा। 35 His father told me that though his son had worked very hard, यद्यपि उसके बेटे ने बहुत कड़ी मेहनत की थी, तो अगला वाला पार्ट जो है वो कॉमा से जुड़ेगा। कॉमा दे दिया अपने को, एक्स्ट्रा ये इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी क्या हुआ, he had failed to make any mark in the examination, वो कुछ खास नंबर लेकर के नहीं आ पाया परीक्षा के अंदर। कॉमा आ चुका है बट नहीं आएगा। माया वर्क्स हार्ड लेस्ट शी मे फेल। अभी ये कुछ दिनों पहले ऐप पर जो क्लासेस चल रही हैं उस पर भी मैंने टेंसेस के अंदर यहां पर ये रूल करवाया था दोस्तों। लेस्ट जब भी आएगा जनरली आपको वहां पर उसका एरर मिलेगा, मे या फिर विल लगा करके ध्यान रखना। शुड आता है हमेशा, ठीक है। आते हैं 37
क्या पूछ रहा है? क्लोजेस्ट इन मीनिंग, सिनोनिम पूछ रहा है अपने से। जोवियल, हंसमुख, चंचल, खुशमिजाज, कौन सा? मैरी। अगेन सिनोनिम पूछ रहा है, बैनिश, क्या कर देना? देश निकाला कर देना, एकदम देश से बाहर निकाल देना। तो क्या हुआ? वनवास से भी। वनवास मतलब क्या हुआ? घर से दूर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। ऑपोजिट पूछ रहा है, रोटंड, मोटा, गोल मटोल, क्या हो जाएगा ऑपोजिट? थिन। ब्रेजन, बेशरम, लापरवाह, है ना, क्या हो जाएगा ऑपोजिट में? बैशफुल, है ना, एकदम शाय नेचर का, शर्मीले नेचर का। पूछ रहा है स्पीच, अच्छा वन वर्ड्स को पूछ रहा है, स्पीच मेड टू वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन, जब इंसान अकेले में होता है तो जो खुद से बात करते हुए जो पूरा भाषण देता है उसको बोलते हैं कौन सा? एकल भाषण भी बोलते हैं, आत्म भाषण भी कहते हैं, सोलोलिकी। ओरेटरी तो जो होता है वो भाषण की कला को कहते हैं। मोनोलॉग किसी भी ड्रामा में, फिल्म में एक व्यक्ति के द्वारा बहुत लंबी सारी लाइनें बोली गई हो डायलॉग के रूप में, उसको कहते हैं। और ये तो हो गया वैराग्य। एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थानों का भय। ऊंचा है तो ध्यान रखना एक्रो, एक्रो का मतलब ही होता है हाइट। हवादार जगह से, एरो, एरो जैसे अपन बोलते हैं एरोप्लेन, तो ये तो हवा वाला हो गया, जहां तेज हवाएं चलती हो, बहुत सारी तेज हवा, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही हो, उसके लिए आता है। पहला हाइड्रो, पानी, पानी से डर। क्लॉस्ट्रो, बंद स्थानों से भय। काफी बुक्स में कंफ्यूज करने के लिए दिया भी गया है कि एरो माना गया। द एक्ट ऑफ किलिंग वन्स ओन फादर, पिता की हत्या करवाया था पापा पैट्री, ठीक है, फ्रैट्री भाई, है ना। पैरासाइट को लेके कंफ्यूज मत होना। 44 पे आते हैं, मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप की कितनी तीव्रता रही है उसको नापने की इकाई कौन सी होती है भाई? बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, रिक्टर। आगे चलता हूं 45, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, अनिवार्य सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य भर्ती, क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्शन, इसका ध्यान रखना। ओम्बड्समैन मतलब होता है लोकपाल। आगे आता हूं 46 पे आता हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गॉट द सैक, नौकरी से निकाल देना, बोरिया बिस्तर संभालो और जाओ यहां से, गॉट द सैक। 47, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मतलब क्या हुआ? व्यर्थ के कामों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना, कौन सा? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, जिसका आगे कोई चल करके परिणाम नहीं मिलने वाला। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, की पीस, टू गिव पीस ऑफ माइंड मतलब क्या हुआ? PIE बोल रहा है, डांटना, फटकारना, खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, शॉर्ट के अंदर रेप्रीमेंड। 49, नो लव लॉस्ट, नो समझ लेना इसका, नो लव तो बोल रहा है लेकिन आगे सोचते हैं कि नो लव लॉस्ट मतलब प्यार नहीं खोया, नहीं, अच्छे संबंध, मधुर संबंध न होना, हैविंग नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे संबंध या मधुर संबंध न होना। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस सीक्वेंस का, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का दोस्तों मतलब ही होता है अस्त व्यस्त, डिसऑर्डरली स्टेट में होना। सो ये था हमारा आज के, जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव से जो मैंने नोटिस किए हैं, जिन कंसेप्ट्स के ऊपर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं पिछले एग्जाम्स के अंदर, वो हमारा सेशन था। कल सेम वे हम वापस से कुछ क्वेश्चंस और लेकर आएंगे, तो फिर आज की क्लास जो है वो यहीं पर हम रोकते हैं। टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम, चलिए टेक्निकल टीम, चलो दोस्तों हम कल मिलते हैं आराम से सेम टाइम पर। तब तक जो है वो क्लास को हम यहीं रोकते हैं।